नमस्कार दोस्तों, मैं सब डॉक्टर दिनेश कुमार, चीफ कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, तरोल फिजियोथेरेपी क्लिनिक कोटा। आज हम बात करते हैं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी पेन के बारे में। हम लोग शॉर्ट में समझते हैं क्या इसका कारण होता है, क्या कोजेस होते हैं और कैसे इसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के बारे में। यानी इसके दो वर्ड होते हैं। सर्वाइकल यानी आपका जो नेक रीजन जो है, यानी नेक एरिया जो है, वहां से आपको पेन उठता है। और वो रेडिएटिंग का मतलब होता है कि वो पेन जो है आपको ट्रेवल करता है, यानी नेक से आपको शोल्डर में, एल्बो में और आपके हाथ में आपको ये पेन जो है वो जाएगा। और ये कंडीशन आपके स्पाइनल कॉर्ड में नर्व कंप्रेस होने की वजह से ये देखने को मिलती है। इसे आप कैसे पहचानें? आप हेड को आप किसी ओर से आप हल्का सा प्रेस करके देखिए। अगर आपके सिम्टम्स ये है बढ़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये रेडिकुलोपैथी कंफर्म होता है। दूसरा, आप किसी से अपना हेड को अपोजिट यानी ऊपर की साइड पुल करके देखें, 10 से 20 सेकंड तक होल्ड करें और फिर आप पेन जो है मूवमेंट करके फील करें। अगर आपको पेन नहीं होता है तो ये आपको लग सकता है कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी पेन है। सिम्टम्स की मैं बात करूं तो मैंने जैसा बताया, सर्वाइकल यानी गर्दन से शोल्डर में, एल्बो में और फोर आर्म में आपको पेन होगा, नमनेस देखने को मिलेगा, टिंगलिंग सेंसेशन, ये सारे देखने को मिलता है आपको। इसके कोजेस की मैं बात करूं तो पैराइटिस वाली कंडीशन में ये होता है, डिस्क बल्ज की वजह से भी ये हो सकता है, या फिर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाता है तब भी ये हो सकता है। मेनली सबसे जो मेन रीजन होता है वो आपके जो गलत पोस्चर से जो है वो डिस्क बाहर आ जाती है, और बाहर अगर उसके सारी सर्वाइकल जो नर्व निकली होती है उस पर टच होती है तो उसे इन्फ्लेमेशन होता है। दूसरी बात मैं बात करूं कि अगर आपके हेड में या फिर आपको कोई प्लेस इंजरी हुई हो, आप सिर के बल गिरे हो, या फिर आप पीछे एकदम से आपको झटक लगाओ गर्दन को, तो भी ये सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी पेन हो सकता है और डिस्क बल्ज उसमें हो सकती है। इसको आप कैसे बचाव करें? अगर आपको ऐसा है तो सबसे पहले आप गर्दन को स्टेबलाइज करें, गर्दन में मूवमेंट ना करें। हो सके तो आप सर्वाइकल कॉलर जो है वो यूज करें, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, वो कुछ आपको अल्ट्रासाउंड, कुछ टेंस, कोई मशीनें लगाएंगे जिससे आपको 100% रिकवरी मिल जाएगी। ये कितनी ज्यादा और कितनी कम है इसका अंदाजा तो एमआरआई के बाद ही लग सकता है, उसमें पता लगता है कौन से रीजन में क्या है। और दूसरी मैं बात करूं कि अगर आपको सिम्टम्स जो है घर पे अगर ये बढ़ते चले जाते हैं तो आपको जल्दी से डॉक्टर को दिखाने की जरूरत होती है। इसमें आप लापरवाही नहीं बरतें, वरना आगे जाके आपको कुछ वीकनेस, हाथ में वीकनेस, पतलापन और ये बाउल एंड ब्लडर में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जिससे आपको यूरिन पास आउट करने में समस्या हो सकती है। और ये सारी सिम्टम्स जो है आपको देखने को मिल सकते हैं।